नमस्कार मित्रों, मैं फिर से अपने YouTube चैनल में उपस्थित हूँ। वर्ग 10 बिहार बोर्ड इतिहास का चैप्टर 1 का प्रश्न और आंसर लेकर मैं मदन मोहन कुमार अपने YouTube चैनल मदन मोहन विद्यार्थी में वर्ग 10 के विभिन्न विषयों का प्रश्न और उत्तर लेकर उपस्थित होता हूँ। तो फिर से उपस्थित हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। इटली एवं जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? इसके निम्नलिखित कारण थे: मध्यम वर्ग पर शासन का असीम प्रभाव। मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। समाजवाद का प्रसार। गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। समाजवाद का प्रसार। गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। दूसरा क्वेश्चन, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबाया। तीसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फोरारा, बोलोना तथा मोडेना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी। इसे ट्रांसपार्निका गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबूल के परामर्श पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। पांचवा प्रश्न है, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे?
विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? जनवरी 1830 में विलियम जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था।